हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजार हैं प्रभु आपकी इस महान अनुग्रह के लिए जो आपने विभिन्न विभिन्न स्थानों से आपने प्रभु जी हम सबों को आपने जमा किया ताकि भाई शमशोन लगड़ा की विवाह में प्रभु जी हम सहभागिता हो सकें। और जो भी वचन प्रभु आपने छिरुपरा गांव के लिए रखा, हमारे भाई के जीवन में रखा और हमारे प्रिय पास्टर भाई काका में होते हुए प्रभु जी हम देख पा रहे हैं प्रभु इस गांव नगर मोहल्ला और पूरे सरगुजा क्षेत्र में आपका वचन पूरा हो रहा है। प्रभु आपने हमेशा प्रभु मनुष्य को सुना और अपना वचन उन पर आपने जाहिर किया। प्रभु जी आप कहता है खुदावन कि जो भी व्यक्ति जो भी प्रश्न प्रभु आपके वचन को निकम्मा ठहराएगा वो अंत के दिनों में प्रभु जी उसका लेखा देगा। प्रभु जी जैसा कि आपने मत्ती 12:36-37 में आपने कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि प्रत्येक निकम्मा वचन जिसे लोग बोलेंगे न्याय के दिन उसका लेखा देंगे, क्योंकि तू अपने ही वचन के द्वारा धर्मी और अपने वचन ही के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। हाँ खुदावन आज देख पाते हैं प्रभु जी हर एक कोई अपनी अपनी बात रखता है, लेकिन रखने के लिए हमारे पास अपनी कोई भी विचार नहीं है, अपनी कोई भी बातें नहीं है। लेकिन जो भी आपका मूल वचन जो कहा गया है प्रभु जी कि खुदावन कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, आपने भी प्रभु जी आपने हमारे भाई शमशोन के जीवन में देखा कि उनके लिए एक सहायक की जरूरत है, लेकिन उससे पहले कि प्रभु ओ खुदावन आप उन्हें तैयारी दिया है प्रभु जी, मौका दिया है ताकि हमारे प्रभु जी पासवान भाई के मुख से हम प्रभु उन जीवित कलाम को सुन सकें। प्रभु जी रात प्रभु काफी होती चली जा रही है, लेकिन प्रभु जी हम मूर्ख कुंवारी नहीं परंतु हम बुद्धिमान कुंवारी के समान प्रभु जी हम वचन के साथ हम तैयार होना चाहते हैं। प्रभु ना ही खाली दिल ना ही खाली हाथ, लेकिन हमारे पास कुछ भजन है आपका धन्यवाद करने के लिए। और प्रभु जी हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे भाई पासवान को प्रभु बड़ी दूर से आपने प्रभु जी वहाँ के कुछ विश्वासी भाई बहनों को भी आपने प्रभु यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाया ताकि प्रभु आपकी वचन की गवाही दे सकें। खुदावन और भी भाई बहन प्रभु जी इस विवाह में सहभागिता होने के लिए विभिन्न विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं, जो कि कल मुलाकात होगी प्रभु जी। और खुदावन सभी के दिल में प्रभु एक प्यार उमड़ता हुआ हम देख सकें खुदावन। और प्रभु ऐसा आप आगापी प्रेम हर एक के दिल में आप प्रभु उभारे हैं खुदावन। और प्रभु जी हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगा गया है और जितने भी म्यूजिशियन भाई हैं प्रभु आपकी महिमा करने के लिए गीतों के गाने के लिए प्रभु आपकी दुल्हन यहाँ पर मौजूद है, हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु आप अपनी महिमा को लीजिए प्रभु जी। और शुरू से लेकर आखिर तक आपकी मौजूदगी को हम चाहते हैं प्रभु जी। हमारे भाई शमशोन उसके पूरे फैमिली को बहुत और बरकत और आशीष दे प्रभु जी। और प्रभु इस संदेश से बाहर भी और हमारे विश्वास प्रभु जी इस प्रभु मीटिंग में आते हैं प्रभु जी, इस तैयारी में आते हैं आप प्रभु जी भाई शमशोन उसके रिलेशन फैमिली वाले आते हैं, वे भी इस वचन को सुन सकें और कह सकें भला हुआ आज की रात मैंने खुदा के वचन को सुना जो मेरे दिल से बात किया। हाँ प्रभु जी दिल की बात केवल आप ही जानते हैं कि प्रभु हमारे मन में क्या चल रहा है प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मन में तो असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है। आप जो जीवित खुदावन महान बलि स्वर्गदूत बनकर आप हमारे बीच में मौजूद हैं, जो हमेशा प्रभु जी अपने मौजूदगी को आप प्रकट करते हैं, एक बार फिर प्रभु जी अपने वचन में होते हुए ओ प्रभु जी उस प्रकाश मान को प्रभु जी यहाँ पर प्रकट करें खुदावन। ऐसे मेरी दुआ है प्रभु जी आपकी बिदारी प्रभु जहां जहां ये आवाज जा रही है ये आवाज लोगों के जीवन में काम कर सके प्रभु जी। और खुदावन निराश हताश मन को प्रभु जी आप आनंदित में बदल दे खुदावन। और प्रभु जी आपका वचन कहता है आओ हम आनंदित और मग्न हो क्योंकि मेमने का विवाह आप हो चाहे प्रभु जी। सारी महिमा सारी धन्यवाद आपको ही देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं मेरे भाई मेरी बहन। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं बहुत ही आनंदित बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत लंबे टाइम के बाद खुदावन ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं खुदा की तारीफ कर सकूं, उस जीवित खुदा का मैं धन्यवाद कर सकूं। हम सब मिलकर कुछ गीतों को गाएंगे और खुदावन की हम तारीफ करेंगे। दुल्हन घी सभा हरा भरा लगेगा बड़ा प्यारा लगी, भया रे कालन की एरोन भी से लगी बहन गोए कालोन की मेनन भी से लगी। हालेलुया। आप सब दुल्हन है तो आपकी आवाज में एक जोश होना चाहिए, एक एनर्जी होना चाहिए, और ताकि वो जीवित खुदावन जो इन आंखों के द्वारा दिखता नहीं है
वो खुदावन जो यहाँ मौजूद है आपके लिए बरकत दे सके मेरे भाई मेरी बहन। आज की रात बहुत ही बरकत हमारे लिए हो सके। भाई सिमसोन उनके लिए, उनके फैमिली के लिए तो आशीष का कारण ही है, परंतु जितने यहाँ पास मौजूद हैं हम सभी के लिए भी एक बहुत ही आशीष का कारण है। आमीन। बहुत से भाई बहन भाई खाका की आवाज को सुनते हैं और ऑनलाइन के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा, लेकिन जब लाइव चलती है, सामने जब चलती है, उसका कुछ आनंद अलग ही होता है। आमीन। आप लोग एक्साइटेड हैं? खुदावन भाई के देह को इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। आपसे बातचीत करने वाले। हालेलुया। आइए हम उस खुदा की तारीफ करें। दुल्हन घिसा हरा भरा लगेगा, बड़ा प्यारा लागी। दुल्हन घिसा हरा भरा लगेगा, बड़ा प्यारा लागी। बयारे कालन तीरन बेसिला, बड़ी कोई कालन तीरन बेसिला। बयारे कालन तीरन बेसिला, बड़ी कोई कालन तीरन बेसिला।
भया रे कालन ती येरुन बेसेला बहिनी गोय कालन ती मेलन बेसेला जोरे भया रे कालन ती येरुन बेसेला बहिनी गोय कालन ती मेलन बेसेला हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो मेरे भाई मेरी बहन। ये सभा 9-10 साल पहले यहाँ नहीं थी, छिरुपरा में उसका नाम भी नहीं था। इस पूरे एरिया के लोग नहीं जानते थे कि दुल्हन की सभा, दुल्हन का संदेश क्या होता है, लेकिन खुदावन अपने बीज को जगह भी जगह पृथ्वी में लगा के रखा था। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, 8 साल समथिंग पहले खुदावन दिसंबर जनवरी के टाइम में अपने मैसेज को छिरुपरा में लेकर आया। भाई सिमसोन के द्वारा खुदावन ने बातचीत की, भाई खाखा की रिकॉर्डिंग को भाई ने सुना और उसके अंदर एक बीज डल चुका था। हालेलुया। वो तो बीज पहले से था, लेकिन खुदा के वचन ने एक क्विकिंग पावर को लेकर आया, एक जिला उठाने वाली सामर्थ को। आज देख पा रहे हैं कि भाई के बदौलत आज हम यहाँ पास खड़े होकर खुदा के नाम की तारीफ कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो, उसका धन्यवाद हो। गवाही बहुत ढेर सारी है, बातें बहुत ढेर सारी है, लेकिन फिर कभी सुनने को मिलेगा कि खुदावन ने कैसे भाई के जीवन में काम किया, कैसे खुदावन ने भाई को मैसेज में लेकर आया। और हमारी प्रिय बहन सीमा खेस को भी खुदावन कैसे मैसेज में लेकर आया, वो बहन भी बहुत उत्साहित होंगी, प्रभु को धन्यवाद दे रही होंगी, क्योंकि ये हमारी मनुष्य के विचार नहीं होती है मेरे भाई मेरी बहन, ये खुदा की विचार है। हालेलुया। ये मनुष्य ये काम नहीं कर सकता, असंभव को संभव करने वाला हमारा जीवित खुदावन है। आमीन। हालेलुया। सो प्रभु के नाम की तारीफ हो। उस वचन को पूरा होते हुए हम कल देखेंगे, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि खुदावन आज हमारे बीच में अपने जीवित कलाम को बोले। आमीन। तो एक गीत और गाते हैं, ज्यादा टाइम तो हम लोग नहीं लेंगे, भाई को हम समय देंगे, भाई से सुनेंगे। बस एक गीत गाते हैं और संदेश को हम आगे बढ़ेंगे। इसु बदली नमगे बरचा मसी बदली नमगे अर्गिया ये रतो अयोयाबा ये रतो भया बहन इसु बदली नमगे बरचा। आमीन। चाहे बारिश हो रही है, चाहे कुछ भी हो रही है, आपको पता है जब जब भाई खाखा की कदम पड़ती है, वो भाई खाखा की कदम नहीं, परंतु वो खुदावन का पवित्र पांव है जो भाव भाई में होकर खुदावन चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आप लोग जगह भी जगह देख रहे होंगे, वो आग का सुतून, वो रोशनी बार बार अपने मौजूदगी हमारे देश में दे रहा है। आमीन। आज उसी सेवकाई के साथ आप हैं मेरे भाई मेरी बहन, और कुछ दिन के अंदर में ही भाई जा रहे हैं भाई से मुलाकात करने के लिए, और उस महान आशीष को हमारे बीच में लेकर आएंगे। और आने वाले टाइम में और भी मीटिंग होगा, आप लोग उस आशीष को पाएंगे। लेकिन अभी जो हमारे लिए समय है, उसको हम अपने दिल के उद्गार को हम प्रभु के दिखाएंगे, ताकि प्रभु हमें बरकत दे सके। आमीन। यीशु बदली नामगे बरचा मसी बदली नामगे यरी गिया। यीशु बदली नामगे बरचा मसी बदली नामगे यरी गिया। ये रतो यायो यबा ये रतो भया बहनी यीशु बदली नामगे बरचा मसी बदली नामगे यरी गिया। योरे यीशु बदली नामगे बरचा मसी बदली नामगे यरी गिया।
बदली नಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो उस बादल के लिए जो 26 मील ऊंचा 30 मील चौड़ा हमारे बीच में हमेशा मौजूद रहता है मेरे भाई मेरी बहन। बदली नಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ सोना यीशु बदली नಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ बदली नಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ ಯೀಶು ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ ये बादल जो श्वेत 7 दूतों से बना हुआ बहुत ही प्यारा बादल जो हमारी जिंदगी लेकर आया मेरे भाई मेरी बहन। हमारी जिंदगी बदल दी, हमारी सोच बदल दिया, हमारा विश्वास बदल दिया और हमें आज दुनिया से अलग वो असली अय्याम में लेकर जा रहा है जहाँ खुदावन रहता है। हालेलुया। बदली नಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ ಯೋರೆ ಯೀಶು ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ ಯೋರೆ ಯೀಶು ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಬಾರಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ नಮಗೆ ಅರಿಗಿಯ हालेलुया। यीशु बदली नಮಗೆ ಬರ್ಚ ಮಸಿ ಬದಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಚ।
मेरे भाई बहन, वो केवल बादल आकर वो चला नहीं गया, परंतु उसमें से आवाज आया, 7 गर्जन की आवाज आई और नबी से कहा गया, जा इन 7 मोहरों का प्रचार तो अपनी कलीसिया में प्रचार कर। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, वहां से एक संदेश निकल कर आया। हम केवल बादल की फोटो नहीं देखते, परंतु आज वही खुदावन ने हमारे भाई को कहा होगा, जा अपनी कलीसिया को जो विभिन्न स्थानों में पाई जाती है, जो छिरोपरा में पाई जाती है, मेरे वचन जाकर उनसे कह। हालेलुया। आज वही खुदावन आज आपको और मुझे, मेरे भाई मेरी बहन, बोलने के लिए भेजा है भाई को। और खुदावन हमेशा एक भाई को भेजता है। खुदावन ने मूसा को भेजा, खुदावन ने एलिया को भेजा, खुदावन ने उन तमाम नबियों को भेजा। आज हमारा समय है, आज दुल्हन का समय है। आज कोई और नहीं आएगा मेरे भाई मेरी बहन, आज दुल्हन ही आएगी। हालेलुया। सो आइए हम उस कोरस को गाते हुए भाई को हम समय दें और जीवित कलाम को सुने और खुदा का हम तारीफ करें। Only believe all things is possible. Only believe all things are possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. Hello, things are possible. भाई खाना My Jesus is just. प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि इस रात्रि कालीन के समय एक बार फिर से प्रभु जी आपने एक पवित्र सभा के रूप में इकट्ठा होने के लिए सिफा बख्शा, जो कि हमारे अति प्रिय भाई सिमसोन लकड़ा, जो कि प्रभु जी भाई को आपने संदेश को दिखाया, समझाया, जो कि भाई की विवाह की तैयारी की रात है प्रभु। कल हम नियुक्त समय पे भाई की विवाह को देखेंगे, जो उस विवाह को देने के लिए स्वयं पवित्र आत्मा में होकर आप दुल्हन की सभा में होंगे। यह रात भाई की तैयारी है प्रभु, और भाई की तैयारी करने में हम सब आपकी चुने हुए दुल्हन प्रभु, हम भाई की सहायता करते हैं दुआओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, वचन के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा। कैसे इस पृथ्वी पे प्रभु जिस शैतान ने बिगाड़ को लाया और मनुष्य जाति को कैसे तहस नहस कर रही है, कहीं भी सच्चाई नहीं है प्रभु जी। आप अपने वचन में कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करेगा, पर वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ प्रभु, आज दुल्हन इस बात को समझ गई है कि स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलना उसकी वचन पे चलना होता है। खुदा बाप, सच है कि आज इस छत्तीसगढ़ की भूमि में आपने दुल्हन को पैदा किया है। उसकी रेप्चर बहुत ही जल्द होगी और हम उसकी तस्वीर को इस विवाह के कार्यक्रम में देख पाते हैं। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। खुदा, मेरी प्रार्थना है इस सभा में जितने भी भावहन दूर दराज से आए हुए हैं, गांव से हैं, घर से हैं, सबको बड़ी बरकत से भरे प्रभु। आप अभिषेक करें ताकि ये सभा एक पवित्र सभा के रूप में होने पाए। यहाँ पे किसी प्रकार की अंधकार और संसार की ताकत कार्य ना करे, परंतु यहाँ पे आपकी उपस्थिति पे प्रभु आज की आराधना, प्रार्थना, संगति संपन्न होने पाए।
और हमारे भाई की पूर्ण रीति से तैयारी होने पाए। और प्रभु यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। थोड़ी समय प्रभु हम आपकी वचन को आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें कि प्रभु जैसे आपका वचन है, हम उस वचन को प्रभु जी मनुष्य होने के नाते तो समझ नहीं सकते, लेकिन आप ही पवित्र आत्मा में उतर आता है, हमारी समझ को खोलता है, आपने समझाता है। क्योंकि नबी ने इस बात को बताया कि खुदा इन दिनों में अपने आप को सरलता में छिपा देता है और उसी में अपने आप को प्रकट करता है, और लोग उसको पहचानने में चूक जाते हैं। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं कि ये दुल्हन चुकी नहीं, परंतु आपको देख पाई, समझ पाई, और आपके आराधना शिव के आगे बढ़ रही है। मैं भाई सिमसोन के पूरे परिवार को, उसके माँ बाप, भाई बहन, उनके रिश्तेदार, उसके कलीसिया के साथ जुड़े हर एक भाई बहनों को जो यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ भाई बहन रास्ते पे हैं प्रभु जी जो कि पहुंच नहीं पाए हैं, आप सबके साथ रहिएगा ताकि सब एक मनचित होकर के आपकी आराधना व शिव कर सकेंगे। धन्यवाद मेरे यीशु, आपकी स्तुति हो लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे के संपूर्ण समय को, आज की पूरी आराधना को आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आइए हम लोग खड़े हुए हैं, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 7, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसके हम लोग 24 वचन से लेकर के हम लोग 27 वचन तक पढ़ेंगे। 24 वचन से लेकर के 27 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 24 आयत से लेकर के 27 आयत तक पढ़ेंगे। जिस किसी के हाथ में बाइबल है कृपया अपनी बाइबल खोलें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर आप हमारा महान खुदा है, जमीन और आसमान का कर्ता आप ही हैं। प्रभु जी, आप इस वचन में होते हुए हमसे बातचीत करें ताकि आपको और भी हम करीबी से समझने पाए। और प्रभु जी, आप दया करें ताकि हम वचन की आज्ञा का पालन करते हुए हम अपने अपनी रिप्चर की तैयारी पूर्ण कर सकें। चाहे शैतान कितनी भी डिस्टर्ब करें, लेकिन दुल्हन कभी डिस्टर्ब होती नहीं है। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। ये समय हमारे लिए जीवन और जिंदगी पाने का समय होने पाए। जो भी होता है प्रभु जी, सब में आपकी भलाई हो। आपकी बिगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और प्रभु आपकी महिमा होने पाए। एक बार फिर से प्रभु जी, इस सभा में जितने उपस्थित हैं मेरे अजीज भाई बहन, मैं सबको आपके लहू के नीचे लेकर आता हूँ। कोई थके मांदे हालत में होंगे, कमजोरी की हालत में होंगे, बीमार की हालत में होंगे, प्रभु सबको आप छू करके चंगाई बख्शेगा।
तमाम थकावट आपके नाम में खत्म होने पाए। यस धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए आपको धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। बहुत ही सुंदर गीतों के द्वारा हमारे भाई बिन्यामीन कुजूर हम सबों को संबोधित कर रहा था, हम सबों को उत्साहित कर रहा था, ताकि हम प्रभु की महिमा तन मन धन से कर सकें। मैं हमेशा आप लोगों को चेतावनी देता रहता हूं, क्योंकि आप सब दुल्हन हैं। जिसके अंदर महिमा नहीं है वो दुल्हन हो ही नहीं सकता। इसलिए दुल्हन को महिमा से भरा हुआ होना चाहिए। खुदा की स्तुति हो, आमीन। ये कभी मत सोचें कि भाई तो माइक के द्वारा गा रहा है, उनको गाने दीजिए, हम नहीं गाते हैं। परंतु आपको और भी बल और ताकत लगा करके गाना है, समझे ना। आपके मुंह से अच्छी आवाज निकलना चाहिए। प्रभु सबकी आवाज को सुनता है, आमीन। प्रभु की महिमा हो। और सच है मेरे बहन, दुल्हन की सभा बहुत ही प्यारा सभा है। इसका मतलब दुल्हन कोई नई कपड़े से अपने आप को नहीं सजाती है, दुल्हन और किसी प्रकार की कुछ करती नहीं है, परंतु दुल्हन अपने आप को वचन से सजाती है। इसलिए भाई बता रहा था कि दुल्हन की सभा हरा भरा लगी, इनका बड़ा प्यारा लगी। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। दुल्हन की सभा दुल्हन को प्यारा लगती है। जिनमें खुदा का बीज हो उसको प्यारा लगती है। आज जो दुल्हन नहीं है उनको क्या प्यारा लगेगा? नहीं। खुदा का धन्यवाद हो। और आप लोग जानते हैं कि इस अंत के दिन में दुल्हन को खुदा बाप इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहे हैं? इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि वचन में आप लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर लो और उसको गट्ठा भी बांध लो। समझे ना? इसका मतलब समय का संदेश आने से पहले जितनी भी सेवकाई की गई, वो सेवकाई था गट्ठा बांधने का। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, उसके बाद गेहूं को मेरे खते भी इकट्ठा करो। गेहूं किसको दर्शाती है? ब्राइड को दर्शाती है। आप है कौन? ब्राइड। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ, आमीन। खुदा की महिमा हो। तो हमारे पास समय काफी हो चुकी है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हम लोग अभी मीटिंग नहीं लेंगे, क्योंकि कल भी हमें तैयारी होना है, सुबह जल्दी उठना है और समय के अनुसार हमें पहुंचना है विवाह स्थान पे, और वहां भी हमें प्रभु की महिमा और उसकी वर्शिप करना है। खुदा की महिमा हो। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वचन में, मैं इधर उधर न जाकर के मैं सीधे वचन में जाऊंगा। प्रभु की महिमा हो। लिखा गया है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। बाइबल का XYZ उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य था, जो 66 पुस्तक है। इन 66 पुस्तक की बातों को अगर कोई सुनता है और उसको मानता भी है। आगे लिखा है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के सम्मान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। पहले तो उसका वचन सुनना है, उस वचन को कबूल करना है, अर्थात उसको सच सच मानना है। वो होता है बुद्धिमान। समझे ना? आज स्कूलों में, कॉलेजों में
ज्ञान प्राप्त करके मेरे भाई बहन इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाता है। इसलिए यहां पे लिखा गया है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। दुल्हन की घर कहां पे है? चट्टान पर है। अगर जिस किसी का घर चट्टान पे नहीं है वो किसी भी वक्त गिर सकता है और किसी भी वक्त वो टूट सकता है, किसी भी वक्त तूफान उनका सामना कर सकता है। खुदा की स्तुति हो, आमीन। लेकिन मेरे बहन अगर चट्टान में अगर किसी का घर बना है, वो घर चाहे तूफान सामना करेगा, चाहे आंधी सामना करेगा, चाहे कोई भी ताकत सामना क्यों ना करे, लेकिन वो घर कभी टूटता नहीं है। खुदा की स्तुति हो, आमीन। अगर घर की नींव चट्टान पे रखी गई, ये तूफान, ये आंधी जो आज उनकी लहर चलती है, यही तो है शैतान का बहुत बड़ा प्लान और उनके षड्यंत्र, जो कि आत्मिक से आत्मिक लोगों को भी धक्का दे करके गिरा देती है। समझ रहे आप लोग? ध्यान से सुनिएगा। और आज लाखों करोड़ों की तादाद में लोग इस वचन को तो सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। वचन क्या बता रही है, लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए आज सब के सब क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? गिर रहे हैं। लेकिन दुल्हन कभी गिरेगी नहीं। बाइबल बताती है अगर यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले 10 दफा भी गिरेंगे लेकिन उनके हाथ पकड़कर उठाएगा। समझे ना? क्योंकि उनका उठाने वाला मौजूद उनके साथ रहता है। लेकिन अगर दुष्ट लोग एक बार गिर जाएंगे ना, दोबारा उठ नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उठाने वाला कोई नहीं। खुदा की स्तुति हो, आमीन। इसलिए मेरे बहन वचन को सुनना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक वचन आप लोग पढ़ सकते हैं, याकूब 1 अध्याय और उसकी 22 वचन पढ़ के देखिए। तो याकूब की पत्री अध्याय 1 और उसकी 22 वचन। जिसके पास बाइबल है और लाइट की व्यवस्था देख सकते हैं, और नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। खुदा का महिमा हो। शैतान ने लाइट को काट सकता है लेकिन आपके कान को बंद नहीं कर सकता। किसी के मुंह को वो बंद नहीं कर सकता है। समझे ना? आमीन। दुल्हन हमेशा तैयार रहती है। आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए, क्या लिखा है 22 वचन में? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परंतु वचन पे चलने वाला बनो। और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सुनते हैं ना वो धोखा देते हैं, लेकिन मानते हैं वो धोखा नहीं देते हैं, ना धोखा नहीं खाते हैं। आमीन। इसलिए वचन तो दुनिया सुन रही है लेकिन सब धोखा खा रहे हैं। सुन तो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूं, दाग बाप दादा लकड़ दादा फकड़दस में तो मसीह हूं। बोलते नहीं बोलते हैं? लेकिन धोखा खाए हुए हैं। क्या खाए हुए हैं? धोखा खाए हुए हैं। मेरे बाबा, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अच्छा लगे माने, बुरा लगे ना माने, लेकिन मैं कहूंगा प्रभु की हित में, उसकी वचन की हित में। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। जब विवाह प्रोग्राम होता है, आज हमारे भाई सिमसोन की विवाह की पहले दिन है, वो आज से उसकी तैयारी चल रही है। जब रात बीत जाएगा, कल का दिन आ जाएगा, हम उसकी सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, प्रार्थनाओं के द्वारा, संगति के द्वारा, वर्शिप के द्वारा। जहां पे दुल्हन वर्शिप करती है
पवित्र आत्मा की माहौल होती है वहां पे। आमीन। खुदा बाप वहां पे मौजूद होता है। सच है। 3 सप्ताह पहले की बात है कि आग का सतून दिल्ली के लिसिया में आ गया। आमीन। समझे आप लोग? 2012 में भाई पास्टर आशीष लाल प्रचार कर रहा था दक्षिण भारत में, समझे आप लोग। तो जब रेप्चर के बारे में उसने हाथ उठाया, उसी वक्त आग का सतून खड़ा हो गया। ठीक 2024 में एक बार फिर से वो आग की सतून अभी आ गया। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। तो आप सबके आगे आगे आग की सतून चल रहा है। वो आग का सतून और कोई नहीं है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। ये वचन ही है। खुदा का धन्यवाद हो। हमारे भाई यहाँ पे गीत बता रहा था, यीशु बदली नमक वर्षा। मैं कहूंगा ये यीशु बदली जो है ना, यीशु का बादल जो है ना, जो 28 फरवरी 1963 को आया, ये बादल दुनिया वालों के लिए नहीं है, समझे ना। इस हिंदुस्तान के गिने चुने वालों के लिए है ये। अगर इस बादल को किसी ने समझ पाया, रेप्चर तो उसी का है। बादल आया क्यों? रेप्चर की तैयारी करने के लिए। इसने भेद को खोला, इसने गर्जन के शब्द बोला। आमीन, हालेलुया। गर्जन को आज दुनिया के किसी वैज्ञानिक व्यक्ति भी समझ नहीं पाया। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए खुदा बाप ने एक नबी का प्रबंध किया, और उस नबी ने इस गर्जन के बारे में समझाया, और दुल्हन समझ गई। तब दुल्हन बोलती है कि हाँ मैं दुल्हन। खुदा की स्तुति की तारीफ हो। आमीन। मैं कह सकता हूं चाहे दुनिया वाले जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगा। अब दुल्हन कह सकती है चाहे दुनिया की मस्जिद लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं तो जाऊंगी। खुदा की महिमा हो। आमीन। तो वो बादल आज हमारे लिए आया है, समझे ना। आज हम उस बादल के छाए पे हैं। ये बादल हमें दिशा बता रही है। जैसे कि इस्राएली लोग जब मिस्र के गुलाम से निकल करके आ रहे थे, ये बादल उनकी अगुवाई कर रहा था। ये बादल जिधर जाता था उधर ही लोग जाते थे। रात में आग की खंभा आगे आगे चलता था। अगर ये खंभा रुक गया, सबको रुकना पड़ता था। ये खंभा आगे बढ़ रहा है, सबको बढ़ना पड़ता था। वही आग की खंभा आज दुल्हन को ये बताना चाह रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, घबराओ मत, तुम सही मार्ग में चल रहे हो, तुम मेरे पीछे चल रहे हो। तब वो 2012 में दिखाई दिया, फिर 2024 में दिखाई दिया। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। वो कितनी बार और दिखेगा वो, लेकिन देखने के लिए हमारे पास आंख होना चाहिए, पहचानने के लिए हमारे पास समझ होना चाहिए। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, महिमा हो। तो यहाँ पे लिखी गई है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहा बनाया? चट्टान पर बनाया। वचन सुनने के बाद यही हाथ में हाथ पसर करके मत बैठिएगा, अपने कामों में अस्त व्यस्त मत हो जाइएगा। थोड़ा समय निकाल करके मनन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी कैसे हो सकेगा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। ये दुल्हन आज प्रकाशित वाक्य 18:4 पूरा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 18:4 में कहा, हे मेरे लोगों, उनके बीच में से निकल आओ। ये दुल्हन निकली हुई है। अगर ये दुल्हन निकली नहीं होती ना, यहाँ पे एक से एक डीजे की आवाज चलता, और यहाँ एक से एक लड़कियां नाचते, लड़के नाचते, कि क्या स्त्री क्या पुरुष नाचते। लेकिन ये सभा वो सभा नहीं है, संसार की सभा नहीं है, नर की सभा नहीं है, ये बनावटी सभा नहीं है। ये वचन से तैयार हो रही है। ये वचन को मान ली है, और चट्टान पे अपनी घर बना ली है। ये चट्टान पे जो घर बनाती है ना, ये दुनिया का जैसा मचलती नहीं है, परंतु मसीह के सिद्धांत पे चलती है, उसकी वचन के सिद्धांत पे चलती है, अपने आप को तैयारी करती है। इसको बोलते हैं आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ना, आत्मिकता में आगे बढ़ना, वचन का जीवन जीना, पवित्रता का जीवन जीना। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो। आमीन।
मैं कहूंगा इन टाइम परिवार को, जो इन टाइम परिवार में हो सकता है डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। सब इन टाइम परिवार कहना चाहिए असली नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि दुल्हन डुप्लीकेट ना बने। उस डुप्लीकेट दुल्हन को क्या बोलेंगे? मूर्ख कुंवारी बोलेंगे या मूर्ख दुल्हन बोलेंगे, जो कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कितनी बार बताया है। बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो। वहां स्वर्ग के द्वार पे घुसते तक वो जलता रहेगा। समझे ना? वही लाइट की दिया थोड़ी है, हमारा विश्वास की दिया है, हमारी आत्मिकता की दिया है। और हमारे अंदर में जो आत्मिकता का दिया है ना, वो कभी बुझती नहीं है। मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं जो कि हमारे भाई सिमसोन को परिवार में भाई को चुना, भाई को खड़ा किया। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि तू विश्वास करेगा भाई या बहन, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। भाई को परिवार में चुना, परिवार में ठहराया। भाई ने परिवार में चट्टान पे घर बनाया। ये प्राकृतिक घर की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं, आत्मिक घर की बात कर रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। और उसने आत्मिक घर बनाया, और आत्मिक जो घर बनाया चट्टान पे नहीं डाला। जिसके चलते यहाँ पे जो दुनिया पे हो रही है ना, जो दुनिया पे चल रही है, ऐसा होड़ यहाँ पे नहीं चल रही है, परंतु यहाँ पे आराधना वर्शिप हो रही है। और आराधना वर्शिप केवल खुदा पसंद करता है, उसकी दुल्हन पसंद करता है। और दुनिया और शैतान क्या चाहती है? दुनिया के होड़ को चाहती है। और दुनिया इस बात को समझने में चूक जा रही है। इसलिए यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि भाई बहुत ही प्यारा घर बनाया है। खुदा की स्तुति हो, आमीन। लिखा गया है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये है चट्टान पे। ये घर कहां पे है? चट्टान पे है। यहां पे कोई आंधी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या इस घर को कोई तूफान उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये चट्टान पे बनी हुई है। हो सकता है कितने रिश्तेदार या कितने लोग भाई को बोले होंगे या बोल भी रहे होंगे कि क्या भाई आप शादी कर रहे हैं, शादी जैसा तो लग नहीं रहा है। ये लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन ये स्वर्ग में लगता है। सरदूत वहां पे झूम कर आत्मवर्षिप कर रहे हैं। वहां पे लिया और वहां पे मूसा है, वहां पे सब भक्ताएं हैं, वहां पे जितने भी पवित्र संत भक्त हैं वहां पे, उनको पसंद लगता है ये। और पृथ्वी पे दुल्हन को पसंद लगता है। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो, क्योंकि ये चट्टान पे जो घर बनाते हैं वो ऐसे ही हैं। सुनते हैं, केवल सुनते नहीं पर उसको मानते हैं, और बुद्धिमान के जैसा चट्टान पे घर बनाते हैं। आगे लिखा है, देखिए 25 वचन में, मेह बरसा, बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पे डाली गई। है ना? एक से एक बातें आती हैं, लेकिन फिर भी विश्वास से कोई डिगते नहीं है, अटल खड़े रहते हैं। चाहे दुनिया चले या ना चले, लेकिन मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगी। खुदा की स्तुति हो, आमीन। अच्छा नहीं लगता है, सुनसान लगता है, ये लगता है, वो लगता है, विचार को तो उखाड़ेगा शैतान। लेकिन मेरे भाई बहन, प्रभु हमारे साथ रहता है। खुदा की महिमा हो। चाहे कितनी बड़ी आंधी आएगा, तूफान आएगा, मेघ बरसेगा, बाढ़ें चलेगी, लेकिन विश्वास कभी टूटता नहीं है। विश्वास कभी टूटता नहीं है।
और मजबूत होता है। पहले तो चट्टान में बना हुआ है, वो कहां गिरेगा ही नहीं, उसके ऊपर भी बाढ़े चलेगी, चाहे कितनी बड़ी आंधी आएगा, लेकिन चट्टान पे बना हुआ उसको किसी प्रकार की फर्क नहीं पड़ती। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अगर मैं कहूंगा जो नकली दुल्हन रहेंगे ना, वो कभी भी भाग सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कभी विश्वास को खो सकते हैं, दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जो असली दुल्हन है ना, वो कभी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, वो वचन में खड़ी रहती है। मैं सुनता हूं या सुनती हूं, लेकिन मानती भी हूं, मानता भी हूं। ये है बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। खुदा की स्तुति हो। इसलिए मेरे अजीब बहन, विश्वास में, प्रभु के ज्ञान में आप बुद्धिमान बनिएगा, सुन करके बुद्धिमान बनिएगा और मानिएगा। ये नहीं कि मैं सुन लिया बस हो गया। जितने भी सुन लिए हैं ना और उसको नहीं मानते हैं, उनकी घर टूट जाएगी। क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, बिखर जाएगी। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। मेरे बहन, हमारा भाई जो है अपने आत्मिक घर को और मजबूती बनाने के लिए चाह रहे हैं, समझे ना, और मजबूती के साथ बनाने के चाह रहे हैं, ताकि भाई अकेला नहीं रहेगा, परंतु उस घर में और भी परिवार बढ़ेगा। दिक्कतें आएगी, परेशानी आएगी, लेकिन ऐसे चट्टान पे बना हुआ घर कभी टूटता नहीं है, कभी टूटता नहीं है। आज बहुत से लोग घर तो बनाते हैं, आत्मिक घर, लेकिन टूट जाता है। शादी के समय बहुत प्यारा लगते हैं, धीरे धीरे दिन महीना बीतते जाता है, साल बीतते जाता है ना, धीरे धीरे प्यार कमजोर होता जाता है और बीच में तानाशाही पैदा हो जाता है, और ऐसे तानाशाही बढ़ जाता है क्योंकि ऐसे लोग वचन को तो सुने हैं लेकिन उनको माने नहीं है। इसलिए याकूब क्या बोल रहा है? केवल वचन को सुनने वाला मत बनो, परंतु वचन पर चलने वाला बनो। आमीन। एक बार फिर पढ़िए याकूब की पत्री 1:22 परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं, और केवल सुनने वाला नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अजीब बाबा, इस समय बोल रहा हूं, आप लोग वचन को सुन रहे हैं, अगर नहीं मानेंगे ना, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा गया है धोखा खाएंगे। क्या खाएंगे? धोखा। आज कितने लोग धोखा खा रहे हैं? सब कुछ धोखा में। शैतान क्या करता है? सब कुछ धोखा में कर देता है। लोग सोचते हैं अरे ये तो हमारी अच्छा लग रहा था, है ना, लेकिन क्या बताऊं मैं फंस गया कहां पे। देखिए, अगर आप लोग यकीन नहीं है तो दूसरा निकालिएगा, धोखा में सब हो जाता है ना। दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय, उसकी 8 वचन से पढ़ना शुरू कीजिए। तो हाँ, प्रभु यीशु मसीह उनको मुंह की फूंक से मार डालेगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखी गई, देखिए भाई बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। उस अधर्मी का आना लिखा गया है शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। समझे ना? ठीक है, आगे पढ़िएगा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए लिखा गया है यहाँ पे 10 वचन में, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। किससे होगा? धोखे के साथ होगा, है ना।
लोग जिस समय धोखा खाएंगे ना उस समय बोलेंगे, अरे मैं तो बहुत बढ़िया समझ रहा था, ये अच्छा गिरजा समझ रहा था, अच्छा पास्टर समझ रहा था, अच्छा संगति समझ रहा था, लेकिन पता ये तो मुझे नरक में डाल दिया। मैं तो सर जाऊंगा मैं सोचा था, लेकिन मैं इनके साथ तो मैं बहुत सोचा कि ये बड़ा झुंड है, ज्यादा लोग हैं जो प्रकाश धोखे में लिखा गया है। मैं वो बहुत पानी पर बैठी हुई है, बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। ये पानी क्या चीज है? लोगों की जनसंख्या है, समझे ना? उसमें वो आत्मा बैठी हुई है लोगों के ऊपर, लोगों की जनसंख्या के ऊपर। जब नारक में पहुंच जाएंगे ना, जब उनको पीड़ा झेलना पड़ेगा, अब उनको पहचान में आ जाएगा कि अब मुझे तो कहीं तरफ से बचने का जगह ही नहीं है, उपाय नहीं है। अगर मैं पछतावा भी करना चाहूं, अगर मैं किसी प्रकार से मैं माफी भी मांगना चाहूं, लेकिन फिर भी मेरी माफी तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, मेरी पछतावा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तो मेरा सब तरफ से मेरी खात्मा है। उस समय क्या करेंगे? लोग बोलेंगे कि मैं धोखे के साथ, मैं धोखा में हो गया, मैं अच्छा था समझ रहा था, लेकिन क्या हो गया? खराब हो गया। इसलिए मेरे बहन, समझने के लिए खुदा बाप ने आपकी समझ को अगर खोलता है तो बहुत बारीकी से इसको समझने की कोशिश करें और समझें, खुदा की महिमा हो। नहीं तो सब कुछ धोखा के साथ हो जाएगा, धोखे के साथ होगा। आगे पढ़िए भाई साहब। सत्य से प्रेम नहीं किया। वचन ही एकमात्र सत्य है, मसीह यीशु एकमात्र सत्य है, बाकी कोई मनुष्य सत्य नहीं है, या मनुष्य का कोई भी बातें सत्य नहीं हो सकती। समझे ना? कोई भी मनुष्य है, किसी की बात सत्य नहीं हो सकती, केवल प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसकी वचन सत्य है। लेकिन उन्होंने सत्य से प्रेम, तो किससे प्रेम कर रहे हैं? संसार से प्रेम कर रहे हैं। क्या संसार सत्य है? क्या संसार से दूषित ठहर चुकी है? क्या ठहर चुकी है? वो दूषित ठहर चुकी है। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि आपको खुदा बाप ने जिंदगी दिया है, आप अंत तक उस पर विश्वास रखिएगा। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। धोखे के साथ होगा क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। जो सत्य से प्रेम करते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, वो वचन के साथ बने रहते हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप खुदा पर विश्वास करते हैं। कितनी लंबी लंबी यात्रा करके आप लोग भाई की तैयारी करने में आप जुड़ने के आए हुए हैं। आपकी प्रार्थना, आपकी उपस्थिति, आपकी समर्पण, आपकी यात्राएं, आपका यहाँ पे बैठना, हाथ उठाना, हाँ और आमीन बोलना, भाई की विवाह की तैयारी में मदद कर रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में, शैतान के नाम में नहीं, किसी पास्टर के नाम में नहीं, किसी प्रचारक के नाम में, मेरे नाम में अर्थात यीशु नाम में उपस्थित होते हैं, उनके बीच में कहता है मैं होता हूं। तो क्या यहाँ पे यीशु मसीह नहीं है? है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। ये वचन तो खुदा है, तो क्या आपके बीच में नहीं है? क्या है? वो खुदा। उसका हमेशा भय माने, उसकी आदर करें, प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। आगे पढ़िए भाई साहब। प्रेम नहीं किया। अगर वे प्रेम करते तो उनकी उद्धार होता, उनकी उद्धार होता, लेकिन उद्धार हुआ नहीं, उद्धार हुआ नहीं। समझे ना? उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं। एक कल की बात है, बिलीवर्स का एक जाने माने पास्टर, जो उसका स्वयं का बेटा का विवाह, समझे ना, बेसियों का खेल जैसा नचवा रहा है वो, तो आप इसको किसका सेवक बोलोगे? आप लूसीफर का सेवक बोलोगे या खुदा का सेवक बोलोगे? मैं कहूंगा शैतान का सेवक है। ऐसे लोगों को सेवा करना या प्रभु का नाम लेना छोड़ देना चाहिए। और उसके साथ जो चलने वाले, क्या एकांक भी, मैं कहूंगा एक भी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं यीशु के सामने में उनकी सेवका से अगर एक व्यक्ति भी स्वर्ग चला जाएगा ना, तो मैं कहूंगा मूसा के जैसा मेरा नाम पहले प्रभु काटिए। मैं लोगों को देख करके, उनके काम को देख, उनके विश्वास को देख करके मैं जानता हूं कि कौन यीशु मसीह के हैं, कौन शैतान के।
समझिए आप क्या सेवकाई है ये? जब पास्टर लोग इस प्रकार से कर रहे हैं तो क्या विश्वासी नहीं करेंगे क्या? मैं प्रभु के सामने भी साक्षी देने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे हरकतों को मैं देखना नहीं पसंद करता हूं। खुदा का धन्यवाद, उसकी तारीफ, आमीन। और मैं किसी के पास में मुंह तोड़ जवाब देता हूं मैं। इसलिए ऐसे लोग ना मेरे सामने से गुजरते भी हैं तो सिर झुकाकर गुजरते हैं। क्यों गुजरते हैं ऐसा? क्या डर है उनके पास? क्या सुने हैं, क्या सीखे हैं? धोखा खाए हैं। क्या खाए हैं? ये धोखा खाए हुए लोग हैं। समझे ना? दुनिया के लोगों को इकट्ठा करो और इनको क्या करवाओ? पाप करवाओ। यह है पाप की नतीजा। और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूर क्या है? अगर उनके सेवकाई में अगर ऐसे करवा रहे हैं, अगर ये सब नरक जाएंगे तो दंड किसको ज्यादा पड़ेगा? उनकी अगुआ को पड़ेगा। समझ ना? गिनती की पुस्तक आप लोग जानते हैं क्या घटना घटा वहां पे सित्तिम में। वो घटना घटेगी जो पहले घट चुका, वो दोबारा घटेगी। नबी ने कहा फाइनल है, कभी टलेगा नहीं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। तो मेरे पे सब कुछ क्या होगा? धोखा के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं करते हैं। अगर सत्य से प्रेम किए होते तो उनको उद्धार होता। उद्धार पाया हुआ सेवक इस प्रकार से काम नहीं करवाता है। ये उद्धार का फल नहीं है ये। समझे ना? जो उद्धार पाता है उसकी काम ही बदल जाता है। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, पानी का बपतिस्मा ही काफी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पानी का बपतिस्मा ही काफी नहीं है। कितने लोग आज पानी का बपतिस्मा लेकर के नारक में गए, नारक में हैं और जा रहे हैं नारक। इसलिए मेरे बहन, पानी का बपतिस्मा तो आपको लाइन में खड़ा करता है, पर इसके बाद आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलना जरूरी है। जिस दिन आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, फाइनल आप स्वर्गीय बन गए। आप असली प्रभु के लोग बन गए। आप कभी बुराई कर नहीं सकते, आप वचन से अलग जी नहीं सकते। समझे ना? इसलिए पानी का बपतिस्मा काफी नहीं है। पानी के बपतिस्मा से आज कौन बच रहा है? पानी का बपतिस्मा से कोई बच नहीं सकता। लेकिन असली बचना है तो उनको पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना जरूरी है। और पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा पाएगा वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, ना खुदा कभी करने देगा ही नहीं। समझे ना? जिसको अगर एक बार पवित्र आत्मा मिल जाता है, अगर वो गुनाह नहीं करता है, वो पवित्र आत्मा उसको कभी छोड़ता नहीं है, परंतु उसकी अगुवाई करता है, उसकी मार्गदर्शन करता है। खुदा का धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। ये उद्धार हुआ थोड़ी है। ये उद्धार का पहचान है कैसा? जिसको उद्धार मिलता है उनके हर चीज बदल जाती है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी स्तुति तारीफ करता हूं। आगे पढ़िए भाई साहब, 11 वचन। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामंत को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। आज लोग किसकी प्रतीति कर रही हैं? लिखा गया है इसी कारण इसी कारण खुदा उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। सामर्थ का मतलब आत्मा है। क्या आत्मा है? भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा। खुदा का महिमा हो, आमीन। खुदा उनमें, यहां पे ये नहीं लिखा है कि शैतान उनमें भटका देने वाली आत्मा को भेजेगा, नहीं, खुदा ही भेजेगा भटकाने वाली आत्मा को। जाओ उस भाई को बहकाओ, उस बहन को बहकाओ, उस सेवक को बहकाओ, उस पास्टर को बहकाओ, उस प्रचारक को बहकाओ, सब बहकाओ, तब ये आत्मा आएगा, सामर्थ आएगा। समझे ना? तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये बढ़िया बता रहा है, लेकिन ये नहीं जानेगा कि ये बहका रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जानेगा जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, ये धोखा देने वाली संदेश है, ये धोखा देने वाला सेवा है, मैं इस पे नहीं चलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना भी पड़ेगा, वो अच्छा है मेरे लिए, लेकिन मैं ये बहकाने वाली संदेश या बहकाने वाली सेवकाई के पीछे मैं नहीं चलूंगा, या मैं नहीं चलूंगी।
खुदा का धन्यवाद हो। क्या समझ आ रही है? नहीं आ रही है? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। आइए लौट करके आते हैं हम लोग 7 अध्याय मत्ती का। चट्टान पे डाली गई 26 वचन पढ़िएगा। 26 वचन लिखी गई, देखिए 7 अध्याय का 26 वचन। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। जो आज सुन रहे हो ना, यही बात है और कोई बात नहीं है। प्रभु इसी बातों को बोला है, जिनको मैं अपने भाई अपने बहन समझ करके मैं बोल रहा हूं, ताकि प्रभु के बोले हुए वचन को आप कबूल कर सके और उनको मान सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या करे, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर कहां पे बनाया? कहां पे बनाया? देखिए घर कहां बना है? आत्मिक घर। प्राकृतिक घर का तो पक्का का घर होगा, तल्ला पर तल्ला होगा, लेकिन आत्मिक घर कहां बना है? बालू पे बना है, झूठ पे बना है, जो सत्य नहीं है, झूठ पे बना है, बालू पर बनाया। आगे लिखा हुआ है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश। जो नाश हुआ ना, वो डुप्लीकेट नहीं, सत्यानाश हो गया। डुप्लीकेट नाश नहीं, झूठा नाश नहीं, परंतु सत्यानाश हो गया वो। इसका मतलब सत्यानाश हो गया, मतलब वो कभी भी उसके पास जब बचने का कोई उपाय है ही नहीं। नाश हुआ तो वो सत्यानाश है। अगर सत्यानाश नहीं होता तो अगर हो सकता है पछताव करता, हो सकता है अपने पापों को मान लेता, कबूल कर लेता, तो बचने का उपाय होता। लेकिन वो बिल्कुल सत्यानाशी हो गया, उसके लिए बचने का कोई उपाय है ही नहीं। उसका कभी समझ खुलेगा नहीं, वो कभी मन परिवर्तन करेगा ही नहीं, कभी भी सच्चाई पे चलेगा ही नहीं, परंतु झूठ से भरा हुआ रहेगा। क्योंकि वचन सुना लेकिन नहीं माना। चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे राजा से राजा, महाराजा से महाराजा क्यों ना हो, चाहे बेवकूफ से बेवकूफ क्यों ना हो। जिसको बोलते हैं गंदा व्यक्ति है, जिसको बेवकूफ बोलते हैं, जिसको कोई बोलते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है, ये कम बोलता है, बेवकूफ है, ये बोलते हैं। लेकिन अगर उसका बुनियादी अगर चट्टान पे है, तो आपको मेरी बेवकूफ बना से बेवकूफ नहीं बनेगा। खुदा देखता है, खुदा की नजर सबके ऊपर बनी रहती है। समझे ना कि इस रात के समय हम यहाँ पे एक पवित्र सभा के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे किसी को हम गलत शिक्षा देते नहीं है, हम वचन की शिक्षा देते। तो क्या खुदा बाप इस शिक्षा को नहीं सुन रहे? क्या खुदा बाप इस सभा को नहीं देख रहे? क्या देख रहा है? सबके ऊपर उसकी नजर है, पूरी गांव के ऊपर नजर है, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नजर है। उसकी नजर से कोई भी छिप नहीं सकता मेरा जी भगवान। इसलिए आप उसको डरो, किसी मनुष्य को मत डरो। बाइबल बताते हैं मनुष्य हमारे क्या बिगाड़ सकता है जिससे हम डरें, परंतु खुदा से डरो जो कि वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु की महिमा हो, आमीन। इसलिए मेरे बहन, हमेशा प्रभु का आदर करना है, उससे डरना है कि प्रभु आप ही मुझे बताइएगा, मेरी समझ को आप ही खोलिएगा कि मुझे कैसे वचन के साथ चलना है, मुझे कैसे वचन के साथ जीवन बिताना है। प्रभु की महिमा हो, खुदा की स्तुति हो। समझे आप लोग? अब भाई चट्टान पे घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं कहूंगा उसका घर बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और जब भाई की परिवार जब बढ़ेगा, सब प्रभु की भय मानेंगे। क्या करेंगे? भय मानेंगे। सब उसके आराधना वर्षिप करेंगे। कोई इधर उधर घूमने फिरने वाला नहीं। समझे ना? जब परिवार बढ़ेगा, जब बच्चे आएंगे, तो अगर पापा जा रहा है गिरजा, तो बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाएंगे।
ये आत्मिक चट्टान पे जो घर बनाते हैं ना, इनका ये ऐसी रीति होता है। नहीं तो बाप जा रहे बाइबल पकड़ करके गिरजा, तो बच्चे कहां जा रहे हैं? मेला घूमने के लिए, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। घर टूटी हुई, आत्मिक घर टूटी हुई, बिखरी हुई है। बच्चे कहां, पत्नी कहां, कोई ठिकाना नहीं होता है। लेकिन आत्मिक परिवार की मैं कहूं, क्या कहूं मेरे भगवान, आप देख कर कह सकते हैं कि आत्मिक परिवार है। समझे ना, वर्शिप परिवार से निकल रही है, खुदा की आराधना हो रही है, सब वचन का भय मान रहे हैं, आदर कर रहे हैं। चट्टान पे घर बनी हुई है। पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं, कभी मनमुटाव नहीं। समझिए आप लोग, अगर पत्नी को दुख होती है तो पति अपना दुख समझता है, पति को दुख होता है तो पत्नी अपनी दुख समझती है। सुख को भी बांट के चलते हैं, दुख को भी बांट के चलते हैं। इसको बोलते हैं आत्मिक घर। और जब घर टूट जाता है ना, मैं कितने परिवार में देखा, छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को छोड़ के मई के भाग के चले जाते हैं। कारण क्या चीज है? टूटा हुआ घर, टूटा हुआ घर, उजड़ा हुआ घर, इसको कहते हैं। समझिए ना, घर उजड़ गई, ना बच्चे का प्यार, बेटा ना बेटा का प्यार, ना बेटी का प्यार, ना पति का प्यार, ना पत्नी का प्यार, दोनों में तो है ऐसा। मैं कहूंगा कि हमारे भाई का घर अच्छा बनेगा। समझे ना, चाहे पड़ोस से आंधी आएगा, चाहे माँ बाप से आंधी आएगा, चाहे रिश्तेदारों से आंधी आएगा, लेकिन भाई की परिवार को कोई हिला नहीं पाएगा। समझे ना, मैं प्राकृतिक आंधी की बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं, मैं आत्मिक आंधी के बारे में बात कर रहा हूं। क्योंकि आत्मा दो प्रकार की है, एक को बोलते हैं पवित्र आत्मा और एक को बोलते हैं दुष्ट आत्मा। तो अगर दुष्ट आत्मा के प्रभाव की तरफ से जो आंधी आ रही है, उसको झेलने के लिए भाई और उसके परिवार तैयार रहेगा। वो कभी डिगेंगे नहीं, कभी डगमगाएंगे नहीं। वो परिवार भाई की बनने के लिए जा रहे हैं। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ हो। इसलिए मेरे भगवान, आप सब भाई के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी चट्टान पे बनने वाली घर के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके समर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि घर मजबूती के साथ बन सके। खुदा का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है, जो अपना घर कहां बनाया? चट्टान पे बनाया। मेघ बरसा, आंधी आई, बाढ़ें टकराई, लेकिन घर कभी गिरा नहीं। क्यों? मजबूत। खुदा का धन्यवाद हो। इसलिए सब कुछ दुल्हन करती है, वो वचन के अनुसार करती है, अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं करती है। आज अगर बुद्धि के अनुसार किया होता तो यहां की कंडीशन और कुछ होता, लेकिन ये कंडीशन दुनिया वालों के लिए पसंद नहीं आता है। दुनिया वाले तो बोलेंगे क्या शादी, ऐसा शादी। मैं एक चीज बताऊं, जब मैं अपनी पत्नी को बारात लेके जा रहा था, ठीक है, जब कोटा चौक में हमने रुका तो वहां पे कई लोग मिलने के लिए आए मेरे से, ठीक है। उसके बाद बोलने लगे, काका भाई आप तो दूल्हा जैसे लगते नहीं है। कई लोग भी मुझे बोले कि काका भाई आप तो दूल्हा जैसे लगते नहीं है। मैं बोलता हूँ कैसे लग रहा हूं? तो आप तो ऐसे साधारण हम लोग जैसे लग रहे हैं। मैं बोला दुनिया यही दिखती है कि दुनिया को क्या लगना चाहिए। समझे ना, अगर यहाँ पे कोई दूल्हा को देखने के लिए आएगा तो बोलेगा अरे दूल्हा कहाँ बैठा है, दूल्हा कौन है? तब बोलेगा अच्छा दूल्हा ये है, उसकी कपड़ा का कलर अलग होना चाहिए, है ना, हल्दी से डूबा हुआ होना चाहिए, समझे ना, तेल से डूबा हुआ होना चाहिए। तब बोलेंगे अच्छा दूल्हा ये है, अच्छा पगड़ी अच्छा होना चाहिए, धोती अच्छा होना चाहिए, अच्छा दूल्हा ये है।
यहाँ पे सीने पे पट्टा बंधाने से अच्छा दुल्हा ये है। दुनिया कुछ अलग आंख से दिखती है, लेकिन खुदा कुछ अलग आंख से देखता है, समझे ना। और दुल्हन जो दिखती है वचन रूपी आंख से। खुदा का धन्यवाद हो। संसार की विवाह कुछ और है, लेकिन खुदावंत का विवाह कुछ और है, समझिए ना। कल भी हम लोग काफी संदेश को सुनेंगे। जब आदम हव्वा की खुदा बाप ने विवाह किया, ठीक है, तो उस समय कैसे किया? बहुत सारे जानवरों की इकट्ठा किया, चिड़ियों पक्षियों की इकट्ठा किया, और कुछ चीजों को इकट्ठा किया। ऐसा किया नाचो झूमो सब बोला क्या? हब्बा को बनाने के बाद, स्त्री को बनाने के बाद लाके खड़ा कर दिया वहां पे, ठीक है। तब आदम ने क्या बोला? ये तो मेरी हड्डियों में का हड्डी, मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम क्या होगी? नारी होगी। ये तो मेरी पत्नी होगी, क्योंकि ये मुझसे निकली हुई है, अर्थात नर में से निकली हुई है, इसलिए ये नारी होगी। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो मेरे अजीज भाई बहन, हमें जानना है कि कैसे किस कंडीशन में हमें रहना है। खुदा का महिमा हो, आमीन। प्रभु वचन के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है, सिखाता है। यह हुई, इसको बोलते हैं आत्मिक शिक्षा, इसको बोलते हैं आत्मिक चलन, इसको बोलते हैं आत्मिक चाल। और दुनिया वाले आत्मिक चाल को पकड़ नहीं सकते हैं, दुनिया वाले आत्मिक चाल को देख नहीं सकते हैं कि आत्मिक चाल होती है क्या। संसार का चाल तो आप लोग खुद देख लिए हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। और जब तक आप दुनिया में देखते रहेंगे, लेकिन देख करके आप उनके साथ एकीकरण मत कर लेना, नहीं तो आप बुद्धिमान रहोगे नहीं। खुदा की महिमा हो, आमीन, हालेलुया। 27 वचन एक बार फिर से देखेंगे। मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिर कर क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? सत्यानाश। कोई घर बनाता है तो सत्यानाश होने के लिए बनाता है, परंतु स्थिर रहने के लिए, हमेशा मजबूत रहने के लिए घर बनाता है। इसलिए मेरे बहन, प्रार्थना पूर्वक भाई की मदद करें। चाहे आप आत्मिक भाव से प्रार्थना करते हैं, चाहे सामूहिक भाव से प्रार्थना करते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, आप भाई की मदद करें, उसके परिवार की मदद करें प्रार्थनाओं से, ताकि भाई की घर अच्छी चट्टान पे बन सके। जैसे भाई ने वचन रूपी चट्टान पे अपने आत्मिक घर तो तैयार किया, लेकिन अब परिवार को बढ़ाएगा, तो उसकी घर कैसा और मजबूत होना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना करें। ये हमारी उपस्थिति, ये हमारी सबसंगति भाई की मदद के लिए है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। उसके बाद जब हमारे बीच में कल अगर आप विवाह संपन्न होगा, तो हम इन बातों की गवाही के लिए हम उपस्थित वहां पे होते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। एक तरफ खुदा होता है और एक तरफ कलीसिया होती है, और दोनों के बीच में, खुदा और कलीसिया के बीच में उनकी विवाह संपन्न होती है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। वहां पे दोनों कबूलनामा करते हैं, और वो कबूलनामा सच होनी चाहिए। आज दुनिया में हम देखते हैं कितने लोग कबूल तो करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा ऐसों का झूठ कबूल होता है। कैसे कबूल होता है? झूठ कबूल होता है। आज यीशु मसीह के साथ भी बहुत से लोग ऐसा ही किए, पानी में उतर गए, समझे ना। मैं कई लोगों को बोला कि भाई साहब, आपको किसने कहा कि पानी में उतरने के लिए? उसने कहा था, मुझे मन लग गया कि मैं बपतिस्मा लूं। तो क्या बपतिस्मा लेने के बाद क्या मसीह के साथ चलेंगे, उसके वचन के साथ चलेंगे? उसने बोलता है हाँ मैं चलूंगा, लेकिन ना कभी वो तंबाकू खाना छोड़ा, ना कभी बीड़ी पीना छोड़ा, ना तो कभी शराब पीना छोड़ा, ना तो फिर अपनी गंदी आदत को सुधार पाया। उसका कबूलनामा ही क्या था? झूठा था। क्या था? झूठा था। तो मेरे बहन, ऐसा झूठा कबूल कभी ना हो। यीशु के साथ भी हम एक बार वाचा बांधते हैं,
10 बार नहीं बांधते हैं, लेकिन एक बार का बंधा हुआ वाचा पक्की होनी चाहिए। अगर वो वाचा ही खराब है, वाचा ही झूठ है, तो पूरा जिंदगी क्या है? झूठ है। प्रभु की स्तुति और उसकी तारीफ। इसलिए ये केवल भाई के लिए नहीं, परंतु आने वाले सब पीढ़ी के लिए भी होगा। और जो पीढ़ी के लिए हो चुका, वो अपने अपने परिवार को झांक करके देखें कि उनकी परिवार की हालत क्या है। और मैं कहूंगा अगर हालत ठीक है तो बहुत अच्छे हैं, अगर हालत खराब है तो आपकी मैं कहूंगा कबूल ही झूठा था। प्रभु की स्तुति उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। तो मेरे भाई बहन, हमारे पास टाइम भी निकलते चला जा रहा है। कल भी हम काफी वचन को सुनेंगे, देखेंगे, और बहुत से लोग अभी यात्राओं में हैं, रास्ते पे हैं, और धन्य है कि हम लोग पहुंच गए। कल भी लोग पहुंचेंगे और सब मिल करके हम प्रभु की उपस्थिति में हमारे भाई सिमसोन की और हमारे बहन सीमा की, इन दोनों की इकट्ठा होने में हम उनकी मदद करेंगे, हम उनकी गवाही ठहरेंगे, ताकि खुदा की उपस्थिति में इनकी विवाह समारोह जो है और बहुत ही पवित्रताई के साथ संपन्न होने पाए, इसके लिए सब प्रार्थना करेंगे। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। तो खुदा इन वचनों की द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। आइए सब खड़े हो जाएंगे, हम एक गीत को गाते हुए हम सभा को बंद करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, जल्दी तैयारी करना है। आप लोग जानते हैं कि एंड टाइम मैसेज की विवाह जो होता है, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ टाइम के अनुसार होता है, और टाइम के अनुसार होता है, उसमें खुदा उपस्थिति होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और आप लोग जानते हैं, हो सकता है आप लोगों को निमंत्रण मिला, कार्ड में लिखता होगा 10:30 बजे वहां पे विवाह है, समझे ना। लेकिन 10 बजे वहां पे पहुंचना नहीं, 10 बजे से पहले पहुंचना है, क्योंकि वहां पे दुल्हन को भी तैयारी करना है। क्या करना है? तैयारी करना है। और हम 10 बजे जाकर के तैयारी कितने बजे हम तैयारी कर पाएंगे? इसलिए हमें वहां पे जल्द से जल्द पहुंचना है, ताकि दुल्हन को भी तैयारी करना बहुत जरूरी है। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति की तारीफ हो। एक दिन की बात है, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, तो यीशु मसीह को भी ऐसे ही विवाह समारोह में न्योता दिया गया था। क्या दिया गया था? न्योता दिया गया था। और हम लोग आए हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपनी मां मरियम के साथ, जो उसकी शारीरिक मां थी, बचपन में उसकी पालन पोषण की, जिससे उसने पैदा हुआ, उसके साथ उसने भी विवाह न्योता में गया हुआ था। और वहां पे जाने के बाद यीशु मसीह अद्भुत काम करके दिखाता है। तो जब यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, तो खुदा के आंखों के सामने अद्भुत काम होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना सही होना चाहिए, हमारा समर्पण सही होना चाहिए, हमारी आराधना वर्शिप सही होना चाहिए। अरे मैं आया हूँ यहाँ पे फॉर्मेलिटी निजान निभाने के लिए, खाना पीना अच्छा मिलेगा, या तो लोगों की भीड़ भड़ा को मैं देखूंगी और चली जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ तो प्रभु की वर्शिप करने के लिए, उसका धन्यवाद करने के लिए, मैं प्रार्थना करने के लिए, और सभा को और पवित्रताई बनाने के लिए मैं आई हूं, ये समझ कर कि इस काम को करना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय में बाइबल बताती है कि वो काना का नगर था, उस नगर का नाम था काना नगर, समझे ना, काना नगर, जहां पे प्रभु यीशु मसीह को और उसके परिवार को न्योता दिया गया था। और यीशु मसीह का भी चेले भी वहां पे पहुंचे हुए थे। तो हम लोग भी उसी प्रकार यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, है ना। इस चिरोपरा नगर में हमारे भाई सिमसोन के घर में वो हमें न्योता दिया है। खुदा का धन्यवाद हो। तो यीशु मसीह जब वहां पे महिमा दिखाया, तो हमें क्या दिखाना है? महिमा दिखाना है, क्या दिखाना है? महिमा दिखाना है। खुदा का धन्यवाद हो। तो आइए हम इस गीत को गाते हुए हम सभा को संपन्न करेंगे। रात्रि विश्राम भी करना है, सुबह जल्दी भोर उठना है, और सारा चीज की तैयारी करके हमें निकलना है, और समय पे वहां पे पहुंचना है। खुदा का धन्यवाद हो। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा पानी के कारण लेट हुआ, जिसके चलते मीटिंग लंबी हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी चलो
खुदा का धन्यवाद हो। आज का मीटिंग जो बाकी रह गया होगा कल मेंटेनेंस हो जाएगा। बस प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कौन न करे यीशु, कौन न करे ये देख बिहा घारे, न्योता में चलियले, न्योता में चलियले बिहा घारे, न्योता में चलियले, न्योता में चलियले बिहा घारे। कान ना करे यीशु, कान ना करे ये बिहा घारे, न्योता में चलियले, न्योता में चलियले बिहा घारे, न्योता में चलियले।
यीशु मसीह मरियम के साथ, यूसुफ के साथ, अपने चेलों के साथ काना नगर में न्योता में आया। बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठा हुए थे, आराधना वर्षिप किए, सब कुछ किए। और युद्ध में एक प्रथा रहा जो कि दाखरस तैयार करते थे। बांटते बांटते दाखरस खत्म हो गया। अंदर में खुसर फुसर बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे, आधा लोगों को नहीं पूरा, कहां से लाएंगे अभी जल्दी फल्दी में। सब लोग पंक्ति में बैठे हुए हैं। मरियम चुपचाप ये सुनती है और जाती है यीशु मसीह के पास और बोलती है, यीशु इनके पास दाखरस खत्म हो गई है। यीशु मसीह कहता है, मैं क्या कर सकता, मेरे समय तो भी यही आया ही नहीं है। उसके बाद कुछ समय होता है, यीशु मसीह अंदर जाता है और सेवकों को कहता है, ये जो मटका है ना, 200-300 मन समाता है, इसमें पानी फूला फूल भर दो और इसको कपड़े से क्या कर दो, ढांक दो। थोड़ी देर होता है और सेवकों को कहता है, जाओ देखो पानी को। तो जो कच्चा पानी था उसको मटके में भरवाया था। कुछ समय के बाद मत जा चख के देखो। जब जाकर चख के देखते हैं तो कच्चा पानी जो था ना, वो क्या बन गया, दाखरस। सबसे पहला महिमा काना नगर में, गलील के काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया। तो विवाह घर से, शादी घर से प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपरंपार निकलना शुरू हुआ। खुदा का धन्यवाद हो। तो ये विवाह में क्या होती है, आशीष होती है। क्या होती है? तो मैं कहूंगा कि अगर आप प्रभु के चुने लोग अगर उपस्थित होते हैं तो यहाँ पे आशीष है। क्या है? आशीष है, आशीष है। खुदा का धन्यवाद हो। तो आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे आज की पूरी रात के लिए, कल के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे भाई के लिए, उसके परिवार के लिए, और जितने भी दूर दराज से थके मंदे हालत में आए हुए सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह सबको प्यारा मीठी नींद दे और सबको कल के नए दिन देखने के लिए खुदा बाप ने सिफा बख्शेगा, क्योंकि प्रभु ने हमें वो दिन दिया है, क्योंकि हमारे भाई सिमसोन और उसकी धर्म पत्नी होने वाली है, जिसकी अच्छी तैयारी हो सके और पवित्र विवाह हो सके, इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन दाता खुदा हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो कि आज इस रात्रि कालीन के समय हम सबों को प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठा किया, और हम विश्वास करते हैं प्रभु थोड़ी सी हमारी आराधना वर्षिप में टाइम आगे पीछे हुआ, लेकिन फिर भी हम प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो बारिश जो रहा वो हमारे लिए आशीष का बारिश रहा। हमारे भाई सिमसोन और उसके परिवार के लिए, हमारे बहन सीमा के लिए आशीष का परिवार रहा, आशीष का बौछार रहा प्रभु जी। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये आशीष हमेशा प्यार प्रभु जी बहते रहे, और ये बादल जहां जहां दुल्हन जाती है वहां वहां ये बादल चक्कर काटती रहे, और दुल्हन को ये सिखाती रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु जी बहुत ही खूबसूरत मीटिंग को होने दिया। हम सब मिलकर के भाई की तैयारी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार, माँ बाप के लिए, उनके भाई बहन के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, और कलीसिया में जितनी भी इन टाइम परिवार है प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ परिवार जो आ रहे हैं प्रभु जी, कुछ कल आएंगे, हम सबको आपके हाथों में देते हैं। सबको प्रभु जी बड़े प्रेम के साथ पहुंचने में आप उनकी मदद करें, सबकी यात्रा आपके नाम में कुशल पूर्वक होने पाए, और प्रभु जी बड़े खुशी और आनंद के साथ इकट्ठा होने पाए। और लॉर्ड, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, जहाँ पे प्रभु जी विवाह कार्यक्रम होती है, खुदा बाप आपकी लहू की तरह हम बाड़ा चाहते हैं। कोई भी अंधकार संसार की ताकत वहां पे कार्य ना करें, परंतु आपको उपस्थिति, आपकी मौजूदगी वहां पे बनी रहे प्रभु, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। और लॉर्ड, हमारे बहन के सब परिवार को भी याद करते हैं प्रभु, छोटे बड़े सबके साथ रहिएगा। वहां पे लीडर्स भाई लोग उपस्थित हैं प्रभु, जो भी आराधना वर्षिप किए, आप उनके साथ भी हो लिया प्रभु जी। हम चाहते हैं कि पूरी रात सबके साथ रहिएगा, रात्रि विश्राम करते हैं, सबको प्यारा मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान, शत्रुता, दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु जी सबका बचा रखिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और प्रभु जी ताकि हम कल जल्द से जल्द तैयारी होकर के प्रभु जी विवाह स्थान पे पहुंचने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।
धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस प्रकार हमने अपने कसरों को माफ किया है, वैसे ही आप भी हमारे कसरों को माफ फरमाएं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों के अभिषेक, चुनी हुई दुल्हन के साथ, हमारे भाई सिमसोन उसके परिवार के साथ सदा सर्वदा इस रीति से बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। भाई लोग को समझ सकते हैं, बाहर लोग बालों को समझ सकते हैं, और आप लोग आपस